हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करंट अफेयर्स विद जीके यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 6 दिसंबर के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, सभी को नोट कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे कल के क्वेश्चंस का रिवीजन। सो कल के हमारे क्वेश्चंस थे, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस कब मनाया गया है? आंसर है 5 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने किस देश से 75 भारतीय सैनिकों को वापस बुलाने का फैसला किया है? इस क्वेश्चन का आंसर है मालदीव। नेक्स्ट है, सेना की 71वीं इंटर सर्विस गोल्फ चैंपियनशिप कहाँ संपन्न हुई है? आंसर है राजस्थान के जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल जागरूकता के लिए किस राज्य सरकार ने मेटा के साथ समझौता किया? आंसर है कर्नाटक में। नेक्स्ट है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने द हम्प वर्ल्ड वॉर सेकंड संग्रहालय का उद्घाटन किया है? आंसर है अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर। नेक्स्ट है, वार्षिक पुस्तक मेला पुस्तकायन का शुभारंभ कहाँ किया गया? आंसर है भारत की राजधानी नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना के आदान प्रदान के लिए आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किसके साथ समझौता किया है? आंसर है बैंक ऑफ इंग्लैंड के साथ में समझौता किया है आरबीआई ने। नेक्स्ट है, मिजोरम चुनाव में कौन सी पार्टी विजयी हुई है? आंसर है जेडपीएम यानी जोरम पीपल्स मूवमेंट जो पार्टी है वह हाल ही में जीती है। नेक्स्ट है, वर्जिन अटलांटिक ने कितने प्रतिशत हरित ईंधन का उपयोग करके उड़ान के साथ इतिहास रचा है? आंसर है 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के टीवी निर्माता और एमी अवार्ड विजेता मार्टी क्राफ्ट का निधन हुआ है? आंसर है अमेरिका के हैं ये, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने विकलांग बच्चों पर नजर रखने के लिए नया प्रोटोकॉल लॉन्च किया है? आंसर है स्मृति ईरानी ने, जो कि महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं, याद रखेगा। नेक्स्ट है, किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? आंसर राजेश उन्नी को सम्मानित किया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस देश से कच्चे तेल का आयात फिर से शुरू कर दिया है? यानी पहले बंद कर दिया था, अब स्टार्ट किया है फिर से। आंसर है वेनेजुएला के साथ में। खादी माटी कला महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो गुजरात के अहमदाबाद शहर में स्टार्ट किया गया है खादी माटी कला महोत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ की कोर्ट ने राष्ट्रपति पद के लिए एंड्री राजोएलिना का फिर से चयन किया है? आंसर है मेडागास्कर के। किस राज्य में बंगाल की खाड़ी से उठने वाले चक्रवात मिचोंग दस्तक देने जा रहा है? आंसर है आंध्र प्रदेश में दस्तक देने जा रहा है चक्रवात यानी साइक्लोन मिचोंग। 2024-25 अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के लिए सर्वाधिक वोट के साथ फिर से कौन सा देश निर्वाचित हुआ है? आंसर है भारत। ICFRE की पहली महिला निदेशक कौन बनी है, यानी महानिदेशक? तो इसका आंसर है कंचन देवी बनी है ICFRE की पहली महिला महानिदेशक। तो हमने कल के क्वेश्चंस का रिवीजन कर लिया है। आई होप आपने सभी क्वेश्चंस को नोट कर लिया होगा। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हम आपको समय समय पर नोटिफिकेशन आता रहे। तो स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सभी को नोट जरूर करिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 है, हाल ही में भारत में भोपाल गैस त्रासदी दिवस कब मनाया गया है? आंसर है बी, 3 दिसंबर को मनाया गया हाल ही में भोपाल गैस त्रासदी दिवस, जिसमें काफ़ी सारी जनसंख्या में डेथ हो गई थी लोगों की मिथाइल आइसोसाइनेट जो गैस था उसके श्रावण के कारण। तो अब जान लेते हैं दिसंबर के कुछ इंपॉर्टेंट डेज। 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस। सीमा सुरक्षा बल स्थापना दिवस भी भारत में 1 दिसंबर को ही मनाया जाता है। इसके अलावा 2 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस और भोपाल गैस त्रासदी दिवस। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस। 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस। 7 दिसंबर को भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस। 10 दिसंबर को विश्व मानव अधिकार दिवस। 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। इसके अलावा 18 दिसंबर को मनाया जाता है अल्पसंख्यक अधिकार दिवस। 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस। 23 दिसंबर को किसान दिवस। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस और 25 दिसंबर को मनाया जाता है सुशासन दिवस। तो ये दिसंबर मंथ के इंपॉर्टेंट डेज थे। इससे पहले हमने नवंबर के आपको सभी डेज याद भी करा देते, डेली वीडियो में हम लेकर आते थे। इसी तरह से हम दिसंबर के सभी डेज आपको याद करा देंगे। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इन सभी डेज को नोट करना मत भूलिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी, 3 दिसंबर को मनाया जाता है हर वर्ष भोपाल गैस त्रासदी दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की 84वीं चेस ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? आंसर है सी, वैशाली रमेश बाबू हाल ही में भारत की 84वीं चेस ग्रैंड मास्टर बनी है। अब जान लेते हैं कुछ हाल ही में बने ग्रैंड मास्टर्स के बारे में। तो देखिए, जारी नवीनतम फीडे रैंकिंग में भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी बने हैं डी गुकेश। इसके अलावा भारत के 83वें जो ग्रैंड मास्टर हैं वो हैं आदित्य सामंत बने हैं।
भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर बुपला पंडित बने हैं। भारत के 81वें ग्रैंड मास्टर शांतन दास बने हैं। इसके अलावा भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर थे विघ्नेश एना। भारत के 79वें ग्रैंड मास्टर प्रणेश एम बने हैं। और 83वें जो मैंने आपको बताया है वो थे आदित्य सामंत। और 84वें हाल ही में बने हैं वैशाली रमेश बाबू बनी है। तो इसका आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। वैशाली रमेश बाबू भारत की 84वीं चेस ग्रैंड मास्टर बनी है। इसको नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, हाल ही में दुनिया के पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, गुरुग्राम हरियाणा में हाल ही में दुनिया के पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया है। तो दुनिया का पहला है, तो जरूर पूछा जाएगा एग्जाम में। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी, गुरुग्राम जो कि हरियाणा में है, वहाँ पे ये स्थापित, इसका उद्घाटन हाल ही में किया गया है। एक पोर्टेबल हॉस्पिटल है, इसको याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने रवि गुप्ता को नया डीजीपी नियुक्त किया है, यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। देखिए, हाल ही में तेलंगाना में जो इलेक्शन हुए हैं उसके पश्चात रवि गुप्ता को नया डीजीपी नियुक्त किया गया है तेलंगाना में। अब जान लेते हैं कुछ हाल ही में की गई अपॉइंटमेंट और उद्घाटन जो अलग अलग प्लेस पे किए गए हैं। दुनिया के पहले 3D मुद्रित मंदिर का उद्घाटन तेलंगाना में किया गया। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने तेलंगाना में रामागुंडम एनटीपीसी परियोजना का उद्घाटन भी किया गया है, यानी तेलंगाना में। इसके अलावा पेमबर्ती और चंदलापुर को तेलंगाना के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया। तेलंगाना सरकार ने विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना की घोषणा भी की है। कॉर्निंग इंक भारत में तेलंगाना में अपनी गोरिल्स ग्लास मैन्युफैक्चरिंग सुविधा स्थापित करेगा। भारत का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक हैदराबाद यानी तेलंगाना में स्थापित किया जाएगा, उन्हीं को मिला है। तेलंगाना सरकार गृह लक्ष्मी योजना भी शुरू करेगी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है तेलंगाना से रिलेटेड, इसको जरूर नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सारे। और इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी, तेलंगाना में रवि गुप्ता को नया डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नियुक्त किया गया है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में समृद्धि कॉन्क्लेव नामक डिपटेक स्टार्टअप प्रोत्साहन अभियान कहाँ शुरू किया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, हाल ही में आईआईटी रोपड़ में स्थापित या शुरू किया गया है समृद्धि कॉन्क्लेव नामक डिपटेक स्टार्टअप। आप जान लेते हैं कुछ आईआईटी के बारे में, करंट अफेयर। तो आईआईटी रोपड़ के शोधकर्ताओं ने सतलज में एक दुर्लभ धातु टैंटलम की हाल ही में खोज की है। इसके अलावा केबीआईसी ने आईआईटी दिल्ली में नए खादी इंडिया आउटलेट का उद्घाटन भी किया है। आईआईटी कानपुर ने स्टार्टअप को इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए आईसीआईसीआई बैंक के साथ में भी साझेदारी की है। तो जो आईआईटी है उसके बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इसको याद रखिएगा, इनसे कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा सकता है, सभी को नोट करना मत भूलिएगा। सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। और अपने एग्जाम से पहले सभी को रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सारे। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी, आईआईटी रोपड़ में शुरू किया गया है समृद्धि कॉन्क्लेव नामक डिपटेक स्टार्टअप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेट गवर्नेंस फोरम IIGF 2023 कहाँ आयोजित किया जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी, भारत की राजधानी नई दिल्ली में हाल ही में इंटरनेट गवर्नेंस फोरम IIGF 2023 आयोजित किया जाएगा। आगरा जो कि उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख शहर है। नेक्स्ट है, हाल ही में रैपिड फायर राष्ट्रीय चैंपियनशिप कौन बने हैं? आंसर है सी, अभिनव चौधरी। अभिनव चौधरी हैं जो कि हाल ही में रैपिड फायर राष्ट्रीय चैंपियन बने हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, अभिनव चौधरी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर नोट करिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन पहला एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट लॉन्च करेगा? इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी, इसरो। इसरो जो कि भारत की स्पेस एजेंसी है, हाल ही में पहला एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट लॉन्च करने वाला है इसरो। तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, इसरो करेगा। ये पहला होगा तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, नोट कर लीजिएगा। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन फोर्ब्स एशिया हीरोज ऑफ फिलेंथ्रोपी की सूची में शामिल नहीं है? इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी, ओपी ओली। ये तीनों शामिल हैं, नंदन नीलेकड़ी, केपी सिंह और निखिल कामत। तीनों के फोटो भी देख सकते हैं आप, ये सारे तीनों शामिल हैं, लेकिन ओपी ओली इसमें शामिल नहीं है।
फोर्ब्स एशिया हीरोज ऑफ फिलेंथ्रोपी की सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के मरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, ये इंडोनेशिया का ज्वालामुखी है यानी वोल्केनो है, जिसमें हाल ही में विस्फोट देखा गया है। इसका नाम है मरापी ज्वालामुखी, जिसमें हाल ही में विस्फोट देखा है। अब जान लेते हैं कुछ इंडोनेशिया की करंट अफेयर। तो देखिए 43वां जो एशियन शिखर सम्मेलन है, ये जकार्ता इंडोनेशिया में आयोजित किया गया था। इसके अलावा इंडोनेशिया भारत के जन औषधि केंद्र मॉडल का अनुकरण करना चाहता है। इंडोनेशिया की राजधानी दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बन गई है। फीफा ने आगामी अंडर 17 विश्व कप की मेजबानी इंडोनेशिया को सौंपी है। याद रखिएगा, जो अंडर 17 विश्व कप होगा उसकी मेजबानी इंडोनेशिया है वह करेगा। फीफा के द्वारा यह सौंपा गया है इंडोनेशिया को। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी, इंडोनेशिया का ज्वालामुखी है जो कि हाल ही में विस्फोट हुआ है, मरापी ज्वालामुखी यानी वोल्केनो। तो नोट कर लीजिएगा ये सारे पॉइंट्स भी, क्वेश्चन के साथ में पॉइंट्स भी जरूर लिखा करें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सारे। चलते हैं अपने नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ओनली 15 मिनट की वीडियो है, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा डिटेल में जो भी हम आपको क्वेश्चन टेस्ट में देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चंद्रशेखर घोष को किस बैंक का MD और CEO नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। देखिए बंधन बैंक के हाल ही में MD और CEO नियुक्त किए गए हैं चंद्रशेखर घोष। अब जान लेते हैं हाल ही में की गई नियुक्तियां। तो देखिए जो सैम ऑल्टमैन है उनको फिर से ओपन AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके अलावा रूरल मार्केटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने पुनीत विद्यार्थी को अध्यक्ष नियुक्त किया है। मुंबई उत्सव की सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में आनंद महिंद्रा को नियुक्त किया गया। इसके अलावा जस्टिस विवेक चौधरी ने पटना हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में हाल ही में शपथ ली है। SIV के अतिरिक्त निदेशक के रूप में लक्ष्मी रामकृष्ण को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय स्टेट बैंक का प्रबंध निदेशक विनय M टोन्स को नियुक्त किया गया है। नाबार्ड के उप प्रबंध निदेशक के रूप में अजय सूद को नियुक्त किया गया है। तो ये सारी नियुक्तियां हाल ही में की गई हैं, सभी को नोट करना मत भूलिएगा। नियुक्तियां काफ़ी बार अपॉइंटमेंट पूछी जाती हैं एग्जाम में, तो इन सभी पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा। और इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी, बंधन बैंक के MD और CEO नियुक्त किए गए हैं हाल ही में चंद्रशेखर घोष। हम डेली डिटेल में क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आते हैं, तो डिटेल में जो भी चीज़ें हम लिखवाते हैं उनको जरूर नोट करिएगा। सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, इनसे कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भोपाल गैस रिसाव के पीड़ितों को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने श्रद्धांजलि दी है? आंसर है बी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने श्रद्धांजलि दी है। दुनिया के सबसे भीषण औद्योगिक आपदा की 39वीं बरसी के अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2 और 3 दिसंबर 1984 को हुई भोपाल गैस त्रासदी पर श्रद्धांजलि दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 10 लाख करोड़ मार्केट कैप वाले क्लब में बजाज शामिल होने वाला कौन सा कॉरपोरेट हाउस बना है? इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी, 5वां कॉरपोरेट हाउस बना है बजाज, जो कि 10 लाख करोड़ मार्केट कैप वाले क्लब में शामिल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में PM मोदी ने किस सेना के रैंकों का नाम भारतीय संस्कृति के अनुसार बदलने की बात कही है? आंसर है ए, नौसेना। नौसेना का यानी नेवी के बारे में जो रैंक होती हैं उनको बदलने की बात की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। अब नाम रखे जाएंगे भारतीय संस्कृति के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 6 लाख करोड़ M कैप को पार करने वाली 8वीं कंपनी कौन सी बनी है? आंसर है बी, जो भारती एयरटेल है वो हाल ही में 6 लाख करोड़ M कैप को पार करने वाली 8वीं कंपनी बन चुकी है। सो याद रखिएगा, भारती एयरटेल बिकम द 8th कंपनी टू सरपेस, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के पासीघाट में हम्प द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का अनावरण किया गया? आंसर है सी, अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। हम WW2 यानी वर्ल्ड जो विश्व युद्ध हुआ था उसके बारे में म्यूजियम ओपन इन अरुणाचल प्रदेश विद US एयरक्राफ्ट के साथ में ये किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के कोल्हापुर स्थित शंकर राव पुजारी नूतन नगरी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया है? आंसर है बी, महाराष्ट्र का कोल्हापुर में स्थित है शंकर राव पुजारी नूतन नगर सहकारी बैंक, जिसको हाल ही में RBI ने इसका जो लाइसेंस है वो रद्द कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस शहर में आयोजित 19वें इंडिया बिजनेस लीडर अवार्ड IVLA में ब्रांड इंडिया में उत्कृष्ट योगदान पुरस्कार से इसरो और चंद्रयान 3 टीम को सम्मानित किया गया? आंसर है बी,
मुंबई में ये आयोजित किए गए थे 19वें इंडिया बिजनेस लीडर अवार्ड्स, जिसमें इसरो को और चंद्रयान 3 की जो टीम है उसको सम्मानित किया गया ब्रांड इंडिया में उत्कृष्ट योगदान के लिए। तो याद रखिएगा, इसमें पीयूष गोयल शामिल हुए थे इनको सम्मानित करने के लिए। ये आपका टेस्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट करना है। खादी माटीकला महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? फिरोजाबाद में, अहमदाबाद में, मुंबई में या भोपाल में? यह आपका टेस्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट करना है। हमने इस वीडियो में टॉप इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कर लिए हैं। आई होप आपने सभी क्वेश्चंस को नोट कर लिया होगा। इसी तरह के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन आता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स विद जीके। लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा और डिटेल में जो कमेंट है उसको डिटेल में करिएगा क्वेश्चन को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की इंपोर्टेंट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।